आज स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, ये चलते हैं करने। तो इसमें ये आपका कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें दो आपके पास किडनी है, पेयर्स में अवेलेबल होती हैं। दो किडनी है, आपके पास दो यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स होते हैं जो यूरिन कलेक्ट करके लाते हैं किडनी से, और कलेक्ट कहाँ करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट कर देते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है। ये यूरेटर्स हैं जो किडनी से लेके आते हैं यूरिन को। ये कैसे फिल्टर कर पाता है या कैसे यूरिन कलेक्ट करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं। और ये सबसे ऊपर जो टॉप पे इनके ये दिख रहे हैं, ये एडेनाइन ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स हैं, कभी भी सेम हाइट पे नहीं होते। किडनी, दो किडनी हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं और वो सेम हाइट पे नहीं होती। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादातर बनती है डायग्राम तो हम लगता है सेम हाइट पे हमने बना दी, लेकिन एक किडनी थोड़ी ऊंचाई पे और एक किडनी थोड़ी नीचे होती है। इसका रीज़न है क्योंकि ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है किडनी, और एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि जहाँ स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी वहीं होती है, लेकिन ये बैक साइड में होती है। तो बैक साइड में इस वाली जहाँ पर जो नीचे है उसके ऊपर लीवर होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी नीचे है। तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है। जिस तरह से चेस्ट कैविटी में आपका हार्ट है और आपके लंग्स हैं सिचुएटेड, वैसे ही एब्डोमिनल कैविटी में डाइजेशन का पूरा सिस्टम और एक्सक्रीटरी का पूरा सिस्टम वहाँ लोकेटेड होता है। ये इसमें वन मोर नेम आ गया, यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है जो यूरिन को रिलीज़ करता है एट द टाइम ऑफ अर्ज। जब आपको लगे कि यूरिन यानी टॉयलेट जाना है, तो ये यूरेथ्रा यहाँ से यूरिन पास होता है। तो ये एक वे है पासेस ऑफ यूरिन थ्रू द बॉडी। यूरिन जो पास होता है उसकी जो अर्ज होती है वो माइंड से ही आती है, हमारे ब्रेन से ही आती है। ब्रेन ही इसके लिए काम करता है कि आपको टॉयलेट जाना है या नहीं जाना है, या आप कंट्रोल कर सकते हो कितनी लॉट टाइम तक। किडनी हमारा मेन काम करती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो किडनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लो। किडनी एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, बीन की जैसी शेप है इसकी, जिस तरह से आपको दिख रही है इस तरह से इसकी शेप होती है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। तुम्हारे स्केल से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर कितना होता है। इतनी इसकी लेंथ होती है, जबकि इसकी जो विड्थ होती है वो 5.5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक होती है, और 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। ये इसकी थिकनेस होती है। तो थोड़ा बहुत मेजरमेंट आपको याद होना चाहिए। तो आपने पढ़ा कि इतनी 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ब्रेथ इसकी यानी इसकी विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर ये थिकनेस है, इसकी मोटाई है। तो ये आपका किडनी का डिटेल, और इसका क्या शेप है, बीन लाइक शेप इसका स्ट्रक्चर है। ये आता है किडनी का थोड़ा सा अंदर का पोर्शन आपको दिखाने की कोशिश की गई है। किडनी में ब्लड अगर साफ़ होने आता है या ब्लड यूरिया को छोड़ने आता है, तो उसे लाता कौन है, वापस साफ ब्लड को लेके कौन जाता है। आपने कहाँ से एंटर किया था ब्लड को, अपने जो ऑक्सीजनेटेड, मेन हमारी जो बॉडी की डिमांड होती है वो होती है ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचने की। लेकिन जब ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है। एट द टाइम कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जिनमें से वन ऑफ दैम था CO2 एंड सेकंड वन ऑफ दैम है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में आते हैं यूरिक एसिड एंड यूरिया। यूरिया वर्ड तुम्हें ज़्यादा पता चलेगा। यूरिया नाइट्रोजनियस वेस्ट कहलाता है, यूरिक एसिड भी। और ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं यानी जहरीले होते हैं। तो इन्हें हमारी बॉडी से मस्ट है कि रिमूव होना ही होना है, और इसके रिमूव होने के लिए इसे अलग होना पड़ेगा। और ये अलग होने का काम हमारी किडनीज करती हैं कि हमारे ब्लड में से यूरिया को सेपरेट कर दिया जाए। तो यूरिया को सेपरेट करने के लिए ये काम किया जाता है। हार्ट क्या काम कर रहा था, हार्ट सिर्फ पंपिंग का काम कर रहा था। लंग्स जो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है, हार्ट उसे पंप करता है कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक वो उसे पहुंचा देता है बाय पंपिंग के थ्रू। लेकिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर एक बार फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट उसे पंप करके लंग्स के पास पहुंचाता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाए, मतलब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आए और वापस आ जाए। तो
तो ये तो हो गया था तुम्हारा हार्ट का काम। लेकिन जो अब तुम करने जा रहे हो किडनी, किडनी क्या काम करती है? तो जैसे हर एक सेल को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वैसे ही किडनी के अंदर भी बहुत सारे सेल हैं, मिलियंस ऑफ सेल से किडनी बनी हुई है, तो उनको भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन वाले सेल की। तो यहाँ से आपके लिए ये रेनल आर्टरीज़ है, जो रेड कलर में है, जो रेड कलर में है वो रेनल आर्टरीज़ है। रेनल वर्ड जैसे पल्मोनरी वर्ड लंग से जुड़ता है, वैसे रेनल वर्ड किडनी से जुड़ता है। तो ये रेनल आर्टरीज़ है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है किसके पास? किडनी के पास। यहाँ ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज़ करते हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन वाले ब्लड में ऑलरेडी यूरिया होता है, तो वो इस यूरिया को यहीं पे ड्रॉप करवा देते हैं, फिल्टर करा के यूरिया को अपने पास यहीं रख लेते हैं और यूरेटर के थ्रू यूरिन बना के नीचे ब्लैडर में भेज देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका वो इस्तेमाल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला और प्योर ब्लड ये ब्लू वाले से यानी कि रेनल वेन से वापस एक बार फिर हमारी बॉडी में आ जाता है। तो ये ब्लू वाला क्या कैरी करके ले जा रहा है? ये ब्लू वाला कैरी करके ले जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड यूरिया फ्री ब्लड। तो जो ये रेड वाली वेन आई, जो रेड वाला आया, रेड रेनल आर्टरीज आई, वो क्या लेके आई थी? ऑक्सीजनेटेड एंड यूरिया कंटेनिंग ब्लड। जबकि जो ब्लू वाली वापस लेके जा रही है वो क्या लेके जा रही है? वो लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड यूरिया फ्री ब्लड। तो यूरिया का किया क्या? यूरिया किडनी ने फिल्टर कर लिया और यूरिया को आपकी बॉडी से आपकी किडनी नीचे यूरिनरी ब्लडर के थ्रू नीचे पहुंचा देती है यूरेटर से। ये देखो, ये किडनी का आपका डिफरेंट शेप है, ये किडनी दिखा हुआ है, ये किडनी है और यहाँ से ये यूरेटर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अटैच है इससे। और ये तुम्हारी जो रेड वाली थी, क्या बताया था, ये आपकी आर्टरीज़ है जो ऑक्सीजन वाला और यूरिया कंटेनिंग ब्लड लेके आई है। और जबकि जो ब्लू वाला है वो वापस लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड कौन सा वाला? यूरिया फ्री ब्लड को। चलिए अब किडनी के अंदर एंटर करते हैं। तो किडनी को हमने ऐसे करके ओपन अप करके देखने की कोशिश करी कि इसके अंदर है क्या। तो यहाँ से इसको कट मारा एक और चेक करना चाहा कि इसके अंदर है क्या। तो देखो, इसके अंदर ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है। हमने एक ही साइड की ओपन की है, मैं बता चुकी हूँ कि इसके ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स है। तो ये हमने चेक किया। हमेशा वेन्स या आर्टरीज ईच एंड एवरी सेल के पास नहीं पहुंच सकती, वो काम करती हैं कैपलरीज, कैपलरीज जाती हैं आगे। तो वैसे ही ये तुम्हारे पास जो आर्टरी आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यूरिया कंटेनिंग ब्लड लेके, वो फर्दरली डिवाइड हो गई कैपलरीज में, और ये कैपलरीज हैं जो ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंच गई हैं। तुम को ये बात पहले भी पता है कि वेन्स और आर्टरीज खुद नहीं जा सकती, अंदर अंदर कैपलरीज ही जाती हैं। ऐसे ही इसमें ब्लू वाला दिखाया नहीं है, लेकिन ब्लू की कैपलरीज भी अंदर हैं, यानी वेन्स की भी कैपलरीज अंदर हैं। एक कैपलरीज होती हैं जो आर्टरीज से कनेक्टेड होती हैं और एक कैपलरीज होती हैं जो वेन से कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरह से हमेशा जो अंदर एंटर होती हैं, सेल्स के आसपास एंटर होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन होती हैं? कैपलरीज होती हैं। तो ये कैपलरीज अंदर एंटर हुई। अंदर किडनी के अंदर कौन है जो फिल्टर का काम करता है, यानी कौन है जो यूरिया को फिल्टर कर देता है, यूरिया को अलग कर देता है हमारे ब्लड में से? वो हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स हैं, मगर नेफ्रॉन्स इतने ज़्यादा होते हैं, नेफ्रॉन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी एक किडनी के अंदर। 1.2 मिलियन यानी बहुत सारे। सोचो, इतनी सी जगह पे इतने सारे नेफ्रॉन होना। अगर इन नेफ्रॉन्स को रियल में खोल दिया जाए तो ये नेफ्रॉन्स कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी लेंथ है। लेकिन यहाँ पर इनको इतने छोटे से इलाके में रहना होता है, जैसे कि अभी तुम्हें बताया था मैंने कि ये 6 to 7 इतना इनका लेंथ है, इतनी ब्रेथ है, इतनी इनकी विड्थ है, ये सब कुछ आपको पता है। तो इतनी सी जगह में इतने सारे नेफ्रॉन्स को सिचुएटेड किया जाता है, तो वो बहुत ही कंजस्टेड वे में रखे जाते हैं। यह है अंदर का नेफ्रॉन का लुक, एक क्लोज लुक लेते हैं। ये हैं नेफ्रॉन्स। तो ये नेफ्रॉन्स हैं, ये है फिल्टरिंग यूनिट, ये फिल्टर करते हैं। कम से कम 1 घंटे में एक जो किडनी है उसके नेफ्रॉन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन मिलके सिर्फ 10 ml यूरिन कलेक्ट करते हैं, 10 ml यूरिन करते हैं। कितना ज़्यादा किडनी को काम होता है सोच सकते हो। 180 लीटर पानी
180 लीटर पानी को वो फिल्टर करते हैं एक दिन में। 180 लीटर पानी, जस्ट सो मच। आप लगेगा 180 लीटर पानी तो हम पीते भी नहीं हैं, हम तो 2 लीटर पानी भी मुश्किल से पी लेते हैं। तो 180 लीटर पानी वो कैसे कर लेता है हमारा फिल्टर? क्योंकि उसे पता है कि पानी की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, तो वो उसी पानी को रीअब्जॉर्ब करता रहता है और यूज़ करता रहता है। तो ये 180 लीटर पानी को ही मगर फ़िल्टर ज़रूर करता है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन होना, ये फ़िल्टर होना, ये नेफ्रॉन करते हैं। क्या होते हैं नेफ्रॉन? ये होते हैं फंक्शनल यूनिट, यानी काम करने वाली यूनिट। काम करती है ये, किसके लिए काम करती है? किडनी के लिए। तो हर किसी के फंक्शनल यूनिट अलग होते हैं। जैसे तुमने उसमें पढ़ा था, इनहेरिटेंस में पढ़ा था, क्रोमैटिन मटेरियल के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो जीन्स होते हैं, वैसे ही किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, जो काम करते हैं, वो होते हैं तुम्हारे नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल है, वो अब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको पता चला कि हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, जिसके थ्रू ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है, यूरिन ब्लड से बाहर निकल जाता है। यूरिन में होते हैं कुछ हार्मफुल सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उन्हें ब्लड से अलग होना ही पड़ेगा। तो ब्लड को क्लीन करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए किडनी का इस्तेमाल होता है। अब करते हैं स्टार्ट एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ है इसके बारे में, तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स को गेट रीड होना पड़ता है, छुटकारा पाना पड़ता है गैसेस वेस्ट से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट से हमें बाहर निकालना पड़ता है, जो कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के द्वारा हमारी बॉडी में होता है या प्लांट की बॉडी में होता है। उनसे गेट रीड होना ही पड़ता है, उससे छुटकारा पाना ही पड़ता है। लेकिन और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती रहती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। हम कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खाते और कभी भी ऐसा खाना नहीं खाते जो बैक्टीरिया फ्री हो, जिसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई वायरस ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। तो हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो वांटेड होती है, कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो अनवांटेड होती हैं, यानी कि वो क्रिएट करते हैं पॉइजनस सब्सटेंस, यूरिया या यूरिक एसिड कंटेन करते हैं, या ऐसे कोई सॉल्ट कंटेन करते हैं, बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रही है, एक लिविंग चीज़ के अंदर हो रही है, तो वो बायो, लेकिन हो तो रिएक्शन ही नहीं है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं। तो इसकी वजह से भी तो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती है हमारी बॉडी में, जो जनरेट करती है नाइट्रोजन मटेरियल को, विच नीड टू बी रिमूव, जिसे डेफिनेटली शरीर से बाहर जाना ही जाना है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल की जगह आप नाइट्रोजन वेस्ट लिख दो। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व है रिमूव करने में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, जो मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहलाता है, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये हो गई आपकी फाइनल एक्सक्रीशन की डिफाइन। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बोलना चाहो तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नाउन एज द एक्सक्रीशन। थोड़ा सा उसे अच्छे से बनाओ तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये अच्छी वाली हो गई। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रैटेजीज, सब अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। जब एमीबा खाना उठा के ऐसे ही यहाँ खाना है तो इसको सराउंड करके यहाँ खाने को अंदर ले लेता है और उसे डाइजेस्ट कर देता है, एक सिंगल सेल ही सारा काम करता है। तो नेचुरल है अमीबा में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी डिफ्यूज़ होके कहीं से भी बाहर निकल सकता है। जैसे वो खाना कहीं से भी एंटर कर सकता है, वैसे ही उसके लिए कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ से रिमूव करेगा, तो वो रिमूव कर सकता है। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती हैं। प्लांट्स की स्ट्रेटेजी और भी डिफरेंट है। प्लांट के तो जो लीव्स ड्राई होकर गिर जाते हैं वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट का रिलीज होना ही है। डे टाइम पे जब वो ऑक्सीजन रिलीज करती है वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। नाइट टाइम पे जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। और भी कई उसके वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के तरीके हैं। तो ये तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की स्ट्रेटेजी हो गई। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो हम कह सकते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो तो सिर्फ डिफ्यूजन से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं इनटू द सराउंडिंग में, वाटर में, क्योंकि मोस्टली यूनिसेलुलर पानी में ही रहते हैं तो सराउंडिंग में पानी में निकाल देते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके लिए एक तरीके से पूरा सिस्टमेटिकली पूरा प्रोसेस होता है। एज वी सीन अदर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलिस्ट ऑर्गन यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए सेम फंक्शन को, जहाँ प्लांट्स हर जगह से इनटेक कर सकते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हर जगह से रिलीज़ भी कर सकते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। सिमिलरली डिफ्यूज़न प्रोसेस से
जो वो होते हैं सिंगल सेल होते हैं वो भी अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं लाइक अस and animals, different animals, they have a proper system, proper organs for this function, excretion, and now we're going to read that. In excretory system, the human being include टू पेयर ऑफ किडनी, ये भी दिखाया था आपको, डायग्राम आपकी भी बुक में है। टू पेयर ऑफ किडनी, देखो बुक ने भी उन्हें सेम हाइट पे नहीं दिखाया, एक नीचे एक ऊपर है। एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, मतलब दो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो ब्लड को यूरिन को कलेक्ट करती हैं ले जाके कहाँ, यूरिनरी ब्लडर में। एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। बुक ने 4 ही पार्ट दिए हैं, ऐसा नहीं है कि और पार्ट नहीं होते, तो अपने 4 पार्ट हैं। ये आपको मगर डायग्राम में देखें कि लेफ्ट रेनल वेन कौन सी होती है और यूरिनरी वेना कावा कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रेनल वेना कावा और ये रेनल वेन है। रेनल वेन कौन सी होगी, जो ब्लू वाली हैं वो वेन होती हैं, जबकि जो रेड होती हैं वो आर्टरीज होती हैं। तो उसने आर्टरीज को, रेनल आर्टरीज को एरोटा कहा है, इट्स ओके, रेनल आर्टरीज इज द वर्ड, तो रेनल आर्टरीज कह दो या रेनल वेन कह दो। तो ये हो गई आपके पास, अलग अलग नाम पता चल गए। तो ये जो रेड है आपको बुक में जब आप बनाओगे या आपको पेपरों में आएगी तो उसका कलर नहीं पता होगा, लेकिन आप जो दोनों बनाओगे और दोनों में से जिसको नाम दे दोगे, क्योंकि आपके तो दोनों ब्लैक एंड वाइट होंगे, तो आपकी मर्जी, आप किसको आर्टरीज कहो या किसको क्या कहो, वेन कहो। तो रेनल वेन या रेनल आर्टरीज हैं, मगर अभी डायग्राम में अगर कलरफुल है तो जो रेड है वो आर्टरीज है रेनल, और जो ब्लू है वो रेनल वेन है। 2 किडनी 2 यूरेटर और आपके पास एक यूरिनरी ब्लडर और इन लास्ट एक है यूरेथ्रा जहाँ से रिलीज होता है। तो ये डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन कैविटी में होती है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। अब बताया था आपको कि हमारी किडनी एब्डोमेनल कैविटी में होती है, लेकिन आगे की साइड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर वगैरह होते हैं, लेकिन बैक की साइड ये सिचुएटेड होती है। तो बैक में जो हमारी बैकबोन होती है वहाँ पर इस तरह से बैक में ये सिचुएटेड होती है। तो ये एक किडनी इस तरफ और एक किडनी इस तरफ हमारी बैकबोन में होती है और बाकी स्ट्रक्चर इस तरह से जुड़ेगा। तो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू द यूरेटर, तो ये फंक्शन है एक तरह से छोटे छोटे। तो यूरिन जो कोई पूछे व्हाट इज़ द यूरेटर, तो यूरेटर इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या कहोगे व्हाट इज़ द यूरेटर? यूरेटर इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी एंड कलेक्ट इट टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये काम देखा है। तो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर। जहाँ यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द यूरिनरी ब्लैडर? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और वो क्या करता है? कलेक्ट करता है किसको? ब्लड को, यूरिन को कलेक्ट करता है। इट इज़ स्टोर अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा क्या काम करता है? वो रिलीज करता है यूरिन को आउट ऑफ अवर बॉडी, आउट ऑफ अवर बॉडी। तो ये छोटे छोटे काम आपके पास हैं। यूरिन क्या, यूरेटर क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से, और कहाँ कलेक्ट करता है? जाके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? वो कलेक्ट करता है यूरिन को जब तक अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा रिलीज करता है। और सबके स्ट्रक्चर पता चल गया। किडनी होता है बीन शेप, यूरेटर होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक आप पहुँच गए इस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हाउ इज़ द यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। मेन पर्पज़ जो है मेकिंग यूरिन इज़ फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। तो यूरिन बनता किस लिए? क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके बाहर निकालते हैं फ्रॉम द ब्लड से। जस्ट CO2, जैसे CO2 को रिमूव किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है ब्लड से इन द लंग्स, लंग्स में CO2 को रिमूव किया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है। वैसे ही नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया या यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। वैसे ही यूरिया और यूरिक एसिड को भी हमारी किडनी के थ्रू रिमूव किया जाता है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, तो इट इज़ देन नो सरप्राइज, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है कि कोई ना कोई बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होगी, यानी किडनी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट रखता है या वो खुद बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहला सकता है। हाँ, कहला सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो करते हैं फिल्ट्रेशन का काम, लेकिन कंटेन तो वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को किडनी ही करता है। तो किडनी आपका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो व्हाट इज़ द किडनी? किडनी इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। तो किडनी क्या है? एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट विच इज़ इन बीन शेप। इट इज़ प्रेजेंट इन अवर बॉडी इन ए पेयर। ये पेयर में होते हैं और ये फिल्टर करते हैं, ब्लड को क्लीन करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड से फ्री करते हैं, बोले तो नाइट्रोजन वेस्ट को सेपरेट करते हैं
अब स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन का फंक्शन एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, बुक में बहुत अजीब बना रखा है, हम जो बाहर से बनाएंगे उसे ही कंसिडर करेंगे, तो ये नहीं है। अब बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं हमेशा जो 10th क्लास के हिसाब से तुम्हें कम दी जाती हैं। रियल में तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस, यहाँ तक से लेके यहाँ तक का नाम एक ही दिया है, जिसका नाम दिया ट्यूबुल, TUBULE, ठीक है, ट्यूब्यूल दिया हुआ है। लेकिन वैसे इसके 3 नाम होते हैं, ये यहाँ तक कुछ और कहलाता है, यहाँ तक कुछ और कहलाता है, यहाँ तक कुछ और कहलाता है। लेकिन इट्स ओके, हम अभी 10th में ही हैं, तो 10th के हिसाब से ही जैसे नाम उन्होंने दिए हैं बुक वालों ने, हम उसी नाम को कंसिडर करेंगे। तो वैसे स्ट्रक्चर यही वाला बनेगा, डायग्राम यही बनेगा, बुक वाला डायग्राम बन ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। मगर अभी आगे क्या क्या है वो बढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन है क्या, ये डिफाइन है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट है, यानी काम करने वाली यूनिट है ये किडनी की। एंड रफली देयर आर 1 मिलियन ऑफ देम इन ईच किडनी। हमारी बुक ने 1.2 दिया है, तो आप 1.2 मिलियन ही लिखोगे। रफली 1.2 मिलियन ऑफ देम इन ईच किडनी, हर एक किडनी में कम से कम 1.2 मिलियन हमारे होती है अभी दिखाया था कितनी सारी होती हैं एक साथ ही। अब दूसरा, नेफ्रॉन कंसिस्ट होता है बॉमन कैप्सूल से, और ये है आपका ग्लोमेरुलस और पीसीटी लूप, डीसीटी लूप एंड द कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें से ये नाम सब तुम्हारी बुक में है। वुमेन कैप्सूल इज़ द राइट वर्ड, ग्लोमेरुलस इज़ द बिल्कुल ठीक है। इन 3 वर्ड्स के लिए अभी बताया था ना, ये यहाँ लूप का डिफरेंट नाम होता है, यहाँ लूप का डिफरेंट नाम होता है, यहाँ लूप का डिफरेंट नाम होता है, लेकिन इट्स ओके। अभी तुम 12th के लिए तुम्हारे लिए इन सब का नाम एक ही है, और वो है ट्यूब्यूल। है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही, तो एक तरह के ट्यूब्यूल ही हैं ये, लेकिन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 10th के लिए सिर्फ एक ही नाम है, तो ये है आपके ट्यूब्यूल, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट होता है मतलब यूरिन को कलेक्ट करता है, यूरिन को। ये आपके पास एक ही है, और इतने क्लोज होते हैं, 3-4 नेफ्रॉन एक ही। जैसे यहाँ पर इसका मुंह बना हुआ है, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन जो है कलेक्ट करवाएगी यूरिन को, तो इस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो अब ये है आपके पास, इसको थोड़ा सा और क्लोजअप से देखो। ये जो बाहर कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ये इनके साइंटिस्टों के ही नाम होते हैं, साइंटिस्टों की कास्ट होती है जिसके नाम पे रख दिए जाते हैं। तो ये बोमन कैप्सूल, जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा उन साइंटिस्टों के नाम से रख दिया। तो ये बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल कंटेन करता है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। देखो ये ब्लड कैपिलरीज है, जो यहाँ से यहाँ तक आएंगी वो डेफिनेटली वेन्स होंगी या आर्टरीज होंगी। जो जाएंगी वो भी या तो वेन्स होगी या आर्टरीज होगी, ठीक। लेकिन जो अंदर फर्दरली डिवाइड होती हैं वो क्या होती हैं, कैपिलरीज। तो ब्लड ऑफ यहाँ पर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है वो थोड़ी थिक होती है साइज़ में, यानी थोड़ी मोटी होती है साइज़ में, लेकिन जो वापस लेके जा रही है वो थोड़ी थिन होती है, और इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें यहीं ब्लड से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि कैपिलरीज हमेशा सिंगल सेल से बनी होती हैं, और सिंगल सेल से बनी होने की वजह से वो बहुत ही प्रीमेबल होती हैं, यानी उनसे चीज़ें बाहर निकल सकती हैं या अंदर जा सकती हैं। तो प्रीमेबल होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ निकाल देती हैं। जो वो यहाँ निकाल देती हैं वो कहलाती हैं फिल्ट्रेट। जो वो निकाल देती हैं वो क्या कहलाते हैं, फिल्ट्रेट। नेचुरल बात है, जब वो जिस चीज़ को निकालेंगी उनका साइज़ थोड़ा सा तो छोटा होगा ही। तो इस तरह से ब्लड एंटर हुआ ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और यहाँ से आया ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और कुछ ब्लड वापस चला गया, लेकिन कुछ ब्लड यहाँ जब था और वो हाई प्रेशर से था, क्योंकि आने वाले की प्रेशर ज़्यादा और जाने वाले का क्या है, कम, तो इसकी वजह से कुछ यहीं पे फिल्ट्रेट रिलीज़ हो गए। अब है तुम्हारे पास ग्लोमेरुलस ने रिलीज़ करवाए थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये देखो यहाँ दिखाया है कि फिल्ट्रेट कैसे रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ से जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड आया और जाने वाले में ट्यूब छोटी थी, तो प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर पड़ा, तो जिसकी वजह से कुछ क्या हो गए, यहाँ बाहर निकल गए और वो बोमेन कैप्सूल में इकट्ठे हो गए। तो बोमेन कैप्सूल क्या था, कप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या कंटेन करता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस खुद क्या है, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, तो ये यहाँ से जो निकल रहे हैं वो फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे आप अगर चाय छानते हो, तो चाय छानने के बाद जो चाय नीचे आ गई ना, वो तुम्हारी फिल्ट्रेट है।
और जो ऊपर बचा है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी ऊपर रह गया वो। तो जो नीचे आता है वो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे आ गया वो क्या है, तुम्हारा फिल्ट्रेट है। अब देखते हैं तुम्हारे पास, इसी को थोड़ा क्लोजअप से दिखाया है कि कैसे ये रिलीज़ होके नीचे आ गया। तो देखें, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई है और यहाँ से प्रेशर वाइज जो निकल रहा है, ये छोटे छोटे येलो येलो ड्रॉप से दिखा रखे हैं, ये तुम्हारे बॉमन कैप्सूल में इकट्ठे होते जा रहे हैं। यहाँ भी दिखा रखे हैं डॉट डॉट से। तो ये बॉमन कैप्सूल में इकट्ठे होकर जाएंगे कहाँ, यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूब्यूल क्या कहते हैं, ट्यूब, फिर ये ब्यू, फिर ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ट्यूब्यूल के थ्रू वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले और क्या करते हैं वो भी चेक करते हैं। जब वो यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं तो जिनके साइज़ स्मॉल होंगे, जो छोटे छोटे साइज़ के होंगे वही तो निकल पाएंगे। जैसे चाय आपकी छोटे साइज़ की होती है तो निकल जाती है, लेकिन जो चाय पत्ती है वो बड़े साइज़ की होती है, ऊपर ही रह जाती है। तो जो फिल्ट्रेट क्या है, फिल्ट्रेट हैं आयंस, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया। ये चीज़ें हैं जो फिल्ट्रेट में आ गई, यानी नीचे आ गई। लेकिन क्या ये सारी यूज़लेस है? नहीं, इसमें से सिर्फ यूरिया यूज़लेस है। एमिनो एसिड ए फॉर्म ऑफ प्रोटीन ही होती है, तो प्रोटीन तो हमारी बॉडी को चाहिए। ग्लूकोज हमारी बॉडी को ज़रूर चाहिए, ये तो हमारा खाना है। आयंस भी हमें चाहिए। तो इसमें से जो वेस्ट है वो यूरिया ही है, लेकिन फिल्ट्रेट में वो आ गया है। तो यानी कि ये यूज़फुल चीज़ें बॉडी किसी भी तरीके से क्या नहीं कर सकती, इनको छोड़ नहीं सकती। तो इसे बॉडी को दोबारा रीअब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। वो क्या है जो फिल्ट्रेट में नहीं आया, वो ब्लड सेल है, क्योंकि ब्लड में ब्लड सेल का साइज़ बड़ा होता है। जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो फिल्टर होके नीचे नहीं आए, वो इस वाली वेन से आगे चले गए। और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी फिल्टर होके नहीं आए। तो ये दोनों चीज़ें फिल्टर नहीं हुई हैं। बाकी जो काम की चीज़ें थी, पानी तो है ही, आयंस हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया है, वो फिल्ट्रेट बन के नीचे आ गया। उनमें से यूरिया वेस्ट है, बाकी सब काम का भी है, तो उसकी अब रीअब्जॉर्प्शन होनी ज़रूरी है। अब ये आ गया तुम्हारा फिल्ट्रेट और ये ऐसे ऐसे जाएगा, देख रहे हो। तो ये फिल्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन इसमें अच्छे से डायग्राम नहीं दिखाई है, हम बनाएंगे उसको अच्छे से। जब आपका फिल्ट्रेट जाता है तो उसके साइडों में ऐसे करके ब्लड कैपिलरीज लिपटी होती हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज एक बार फिर रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं उन काम की चीज़ों को, और जो काम की नहीं होती, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड या कुछ हार्मफुल सॉल्ट, उन्हें वो वहीं रहने देती है, बाकी सबको क्या कर लेती हैं, रीअब्जॉर्ब। तो फिल्ट्रेट में से एक बार फिर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिल्ट्रेट कैसे होता है, एक मिनट में आप बैठे हो 125 ml कम से कम फिल्ट्रेट कर दिया, आपकी एक किडनी ने इतना फिल्ट्रेट कर दिया। यानी एक दिन में आपकी बॉडी 180 लीटर ब्लड को क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है। मगर इतना फिल्ट्रेट करने के बाद भी हम जो पानी वानी पीते हैं वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं पीते, तो वो सब उसे क्या करना पड़ता है, रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो अब देखते हैं सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। तो ये सिलेक्टिव वर्ड क्यों यूज़ किया है वो पता होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही। यूरिया जो कि हार्मफुल है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। यूरिक एसिड जो कि हार्मफुल है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। कुछ सॉल्ट भी जो कि हार्मफुल हैं वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो काम की चीज़ें, जैसे वाटर, वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे ग्लूकोज वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, अमीनो एसिड, आयंस, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही हैं। और ये रीअब्जॉर्प्शन हो किससे रहा है, ट्यूब्यूल के चारों ओर जो ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई हैं उनके थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब आपके पास फिल्ट्रेट वही सेम है, और फिल्ट्रेट देखो कितना रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट निकलता है। मतलब ऐसे बॉमन कैप्सूल में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो लगातार निकालती रहती हैं। 1 मिनट का हिसाब किताब था तो उसके हिसाब से एक दिन में 180 लीटर वो फिल्ट्रेट करती हैं, लेकिन वो फिर भी 99% द्वारा क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि 180 लीटर किसी की बस की नहीं है कि वो उसे पी सके। अब एनसीईआरटी से करते हैं सेम कॉन्सेप्ट को। तो इससे पहले आपके पास लिखा हुआ था, इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो किडनी में है वो सेम वैसी ही है जैसे लंग्स में है। कैसी, थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज की तरह। तो वो भी एक क्लस्टर की तरह है जिसमें थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ ए ट्यूब दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट यूरिन। तो ये वही बात बता रहे हैं कि जितने भी क्लस्टर, यहीं से ईच क्लस्टर, जो क्लस्टर मतलब ग्रुप है, बंडल है ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, वो कंटेन करता है एक कप शेप
एंड ऑफ ए ट्यूब, जिसका एक एंड यहाँ ट्यूब से मिलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जाता है, दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन, जो कलेक्ट करता है फिल्टर्ड यूरिन को यहाँ। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, तो ऐसे फिल्ट्रेशन यूनिट हर किडनी 1.2 मिलियन के करीब करीब रखता है और उसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। वो बहुत ही क्लोज पैक होते हैं क्योंकि इतने सारों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर रखा है। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो इनिशियल फिल्ट्रेट में बाहर आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, उन्हें बहुत ही सिलेक्टिवली द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है एज द यूरिन फ्लो अलॉन्ग द ट्यूब, और जबकि जो यूरिन है वो अलॉन्ग द ट्यूब जाता है और यहाँ इस डक में जाके इकट्ठा हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड, तो किस पर डिपेंड करता है, 2 पॉइंट दे रखे होंगे यहाँ। तो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब 2 बातों पे डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर से सुबह से निकले हैं शाम तक और हमने पानी नहीं पिया, और सर्दियों में तो हम भूल ही जाते हैं पानी पीना, तो ब्लड बार बार वही जो है रीअब्जॉर्ब करता रहता है, किडनी जो भी हमारी बॉडी में वाटर है उसी को रीअब्जॉर्ब करता रहता है। लेकिन कभी कभी हम जब घर में होते हैं बैठ के बार बार पानी पीते हैं तो वो एक्सेस वाटर होता है तो उस हिसाब से रीअब्जॉर्ब करता है। तो अगर रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत कम है तो रीअब्जॉर्प्शन कम करता है, और रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ज़्यादा है तो ज़्यादा करता है। रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ज़्यादा कब होती है, जब बॉडी में पानी कम होता है। जब बॉडी में ही पानी ज़्यादा है तो रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा है फैक्टर कि उसमें वेस्ट कितना डिज़ोल्व है। अगर उसमें वेस्ट कम डिज़ोल्व है, कई लोग बहुत प्रिकॉशनली खाते हैं, बहुत हाइजीनिक खाते हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट थोड़ा कम यूटिलाइज होता है। जैसे लेकिन कई लोग होते हैं जो जैसे ऐसे फूड खाते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, या उसमें ज़्यादा ही जंक फूड खा लिया तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सेस वाटर कितना है बॉडी में, या कितना वेस्ट है जिसे हमें बॉडी से रिमूव करना है। अब यहाँ तक पैराग्राफ खत्म। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब, जो भी यूरिन बनता है ईच किडनी में वो एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू, जिसका नाम यूरेटर है, कनेक्ट करता है किडनी को विद द यूरिनरी ब्लडर से, और वो यूरिन स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लडर में अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लडर लीड टू द अर्ज पास इट टू, तब तक इकट्ठा किया जाता है जब तक कि वो प्रेशर ना क्रिएट करे और आपको अर्ज हो, मतलब फील हो कि आपको टॉयलेट जाना है। इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ब्लडर है क्या, ब्लडर एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो नर्व कंट्रोल के अंदर ही आता है, क्योंकि मसल से बना हुआ है तो नेचुरल है, इसका कंट्रोल वॉलेंट्री होगा और हमारे ब्रेन के पास ही होगा। एज वी हैव डिस्कस एवर, एज ए रिजल्ट ये सब कुछ वही है। ख़त्म, ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। जबकि प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इजी है, 4-5 पॉइंट हैं जो डायरेक्टली डिस्कस किए जा सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ आपकी बुक का, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर यूजली कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है देन दोज ऑफ एनिमल से। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, हम तो उसके ऑक्सीजन को बाहर निकलने को, जो हमारे लिए लाइफ गिविंग गैस है, उसको भी उसका क्या कहेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट ही कहेंगे। जो वो जनरेट करता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस के, तो वो उसका वेस्ट है जिसे वो रिलीज़ करता रहता है पूरे डे टाइम में। और अर्लियर प्लांट्स डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, और वो कभी कभी CO2 भी रिलीज़ करता है एट द नाइट, जब वो रेस्पिरेशन करता है तो CO2 रिलीज़ करता है, तो उस समय उसका CO2 क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। दे कैन गेट रीड एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, जो उसके बॉडी में उसके लीव्स में एक्सेस वाटर होता है, तो जब स्टोमाटा खोलते हैं तो वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देता है, वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट आर द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल, तो उसकी बॉडी में तो बहुत सारे डेड सेल भी होते हैं। एंड दैट दे कैन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स, उसके पत्तों को झाड़ना भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करना है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, और उनके वैक्यूल उनके सेल में बहुत बड़े होते हैं जिसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, और जब जो हम कहते हैं जो पत्ते पीले पड़ गए हैं या, तो वो क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है और फिर वो झड़ जाते हैं, तो वो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने का एक तरीका है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज रेसिन एंड गम्स, कई प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिसमें से लगातार गम निकलता रहता है, चिपचिपा सा निकलता रहता है, वो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही है।